रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का। बस जी लगा के सुनिए भाई, वाह वाह वाह। हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आज जश्न आज़ादी है। सुबह हमने लाल किले से वज़ीर आज़म की स्पीच सुनी। मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक ठाक थी, मगर आज जो अभी ये मुशायरा आप सुन रहे हैं वो लाल किले की स्पीच से बहुत आगे की चीज़ है। यहाँ मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है, एकता की बात है और वसीम भाई की सदारत है। वहाँ वो सदारत नहीं थी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब मैं एक मतला और दो शेर वसीम भाई से इजाज़त के साथ पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। और ये शेर आपकी नजर है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर की कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। हमेशा क्यों, क्या कहना क्या कहना। ये इत्तेफाक है मंजर की कोई साजिश है। ये मेरे घर से ही बम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। और हजरात एक मतला और दो शेर और फिर उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइएगा जी। ये उवैस साहब के बहुत सारे हुक्म हैं और यकीनन अभी मुझे इनसे जाते वक्त
मुसाफा भी करना है, तो इनके हुक्म तामिल तो करना ही पड़ेगी। नहीं, मुसाफे की तैयारी तो उन्होंने पहले से करके रखी हुई है उवैस भाई ने, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि आपको सुनने के लिए सामने आकर बैठे हैं बिल्कुल। तो जरा सा तालियां बजा दीजिए डॉक्टर अनीस बेग साहब और उनकी पूरी टीम के लिए, जिस तरह से मोहब्बत के साथ न सिर्फ ये महफिल सजाई है, बल्कि इस महफिल में एक एक लम्हा जिस तरह से शरीक है। पूरी टीम को सलाम। अनीस साहब, आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने ऐसी मोहब्बत भरी महफिल सजाई। वाह अनीस साहब, जब आपने आज ये महफिल सजाई है, जब आप विधानसभा में चले जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि पूरी बरेली के लोग और आसपास के लोगों के लिए आप इससे बड़ी महफिल सजाएंगे। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूं कि देखिए उर्दू से मैं तो मैंने वादा कर दिया, डॉक्टर साहब ने वादा कर दिया ना। डॉक्टर साहब ने देखिए खड़े होकर वादा किया, तब आपको तालियां बजा देनी चाहिए। जाहिर है कि हमारे डॉक्टर अनीस बेग साहब जिस तरह से आपकी खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, तो आपकी मोहब्बतें उनके साथ हैं, तो यकीनी तौर पर इन्हें वो सब कुछ हासिल होगा जो तमन्ना इन्होंने अपने दिल में आपकी खिदमत के लिए पाल रखी है। तालियां बजा के डॉक्टर अनीस बेग साहब का एक बार इस्तकबाल कर दीजिए। मंजर भाई अपने गजल या गीत। देखिए, मैं तो उनको भी तलाश कर रहा हूँ जो अभी यहाँ तशरीफ लाए थे, आपके बड़े लीडर थे और पूर्व MLC थे, हमारे बीच में भी हमारे सदर MLC हैं, मगर वो कहाँ चले गए मुझे ये नहीं मालूम। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी महफिलें हर महीने होना चाहिए, मगर वो सियासी आदमी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद एक महफिल इसी तरह की करूँगा। उनको खुद भी करना चाहिए, और ताकि ये माहौल 2027 तक बना रहे। और जो लोग शायरों से दुआ लेते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो हमेशा जीतते हैं। मैं आपको 3-4 शेर पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा। जो चाहे कीजिए, कोई सजा तो है ही नहीं। जो चाहे कीजिए, कोई सजा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा है, खुदा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा है, खुदा तो है ही नहीं। क्या कहना? जो चाहे कीजिए, कोई सजा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा है, खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। और शेर देखिएगा हज़रात, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करे। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करे। अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करें। अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। और ये शेर देखिएगा हज़रात, शायद ऐसा किसी लायक हो। बचाने आएंगी बनेगा दोस्तों
दुनिया में रास्ता कैसे बनेगा दोस्तों दुनिया में हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। हज़ार के 2-3 शेर पेश करके एक गजल के लिए मुझे हुक्म है। आवाज सुनाइएगा जी। हाँ? अच्छा वो बैंक की किताब हमें बरेली बताएं, बैंक की किताब सुनना चाहते हैं क्या? मतलब भाई कोई पढ़ दीजिए। अच्छा देखिए हजरात, मैं बिना सुने जाने अब देंगे कोई नहीं, आपको खतरे में बोल देंगे। मेरी गजल, अच्छा एक एक गजल के 2-3 शेर सुना के फिर वो दोनों गीत पेश करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। और ईमानदारी की बात ये है कि ये बिलाल भाई हैं, उवैस साहब हैं, अनीस साहब हैं और आपकी मोहब्बतें हैं। मेरी बेटी की शादियों की तैयारियों में से मैं आया हूँ यहाँ पर, उसकी शादी होने वाली है, आपकी दुआओं का सवाल है और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं आता यहाँ पे। तो ये आपकी दुआएं भी चाहिए कि नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो रहा है, तो उस सफ़र में दुआओं की ही ज़रूरत होती है, जहेज़ की और लिफाफे की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। तो यहाँ भी नहीं है। बिलाल भाई ने हमारे खाने का इंतज़ाम लखनऊ में कर रखा है फ्री में, मुलाज़ा फरमाइएगा। मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ नदीम भाई, आपसे इजाज़त के साथ। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चराग। आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें। और हजरात, आज ये शेर आपकी नज़र है। देखिए बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं पूरी हिम्मत के साथ कह रहा हूँ कि ये सब आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप सब्र करते रहिए, आप इसी मिट्टी के हैं। हमारे उलमाओं ने आज के दिन इस पर जो जश्न मना रहे हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं बेहिसाब, और हमें कोई यहाँ से निकाल भी नहीं सकता और हम जा भी नहीं सकते यहाँ से। जिसे जाना है वो जाएं, हम इसी मिट्टी में हैं, इसी मिट्टी के रहेंगे। आप मेरा ये शेर समाप्त सुनाइएगा। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर लें, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर लें, अब तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, सितमगरों का है फरमान, घर भी जाएगा। क्या कहना अब तो डोजर से घर जा रहे हैं, अब फरमान से नहीं जाते। सितमगरों का है फरमान, घर भी जाएगा।
सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। हमारे मेहमान खुसूसी साबिक एमएलसी राजपाल कश्यप जी तशरीफ ले आए हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। उन्होंने अपना वादा वफा किया है, वादे पर खरे उतरे हैं। तो एक बार कश्यप जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप क्या कहना? देखिए, अभी वादा वफा तो किया ही नहीं है उन्होंने। जो वादा किया है कि हर महीने या हर दूसरे महीने मुशायरे कवि सम्मेलन होंगे, अभी वो अपनी तरफ से वादा करेंगे जब वफा होगा उन्होंने। आप करिए वादा, क्या यानी इतनी बड़ी शख्सियत हैं आप, इस यहाँ की, लखनऊ की, हिंदुस्तान की। जी, अब मैं अब बिल्कुल मैं संजीदगी से एक मतला और एक शेर और वो एक गीत पेड़ के इजाज़त चाहता हूँ। देखिए हजरात, ये मैं गया इसरो में, एक कवि सम्मेलन मुशायरा था। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने पूछा कि हम 1400 साल पहले जहाँ गए थे, क्या इसरो वहाँ जा सकता है? वो खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे, जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, मगर वो अल्लाह और उनके प्रेमी का मामला था, वो ही बुलाएगा जब भी हम जा सकते हैं। अब वहाँ मैंने शेर कहा, बरेली के लिए ये शेर है, समाअत फरमाइएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। एक गीत में पेश कर दूं। आज का जश्न मोहब्बतों का जश्न, आज़ादी का जश्न है। देखिए हजरात, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, मोहब्बतों के साथ रहते हैं। न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं, हमारे बीच एक चिंगारी लगाते हैं और खो जाते हैं। उस चिंगारिश में हम सब झुलस जाते हैं। मेरा ये गीत आपकी नज़र है, आज की शाम की नज़र है। मुलाज़ा फरमाइएगा कि हम अपनी धरती को, भारत माता से कितना प्यार करते हैं, कितनी ये हमारे लिए अजीज़ है, इसका अंदाज़ा लगाना लफ्ज़ों में तो हो नहीं सकता। जी, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, क्या हुआ? मुलाज़ा फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण,
ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। यार इस गीत का ऐसे इस्तेमाल करके दिखाइए कि इस गीत के जरिए पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक ये पैगाम जाए कि जब जश्न आजादी मनाया बरेली में, तो किस तरह से मोहब्बतों का गीत साथ साथ गुनगुना कर एक ऐसा खूबसूरत और यादगार लम्हा बना दिया कि जिसे बहुत बरसों तक याद रखा जाएगा। क्या कहते ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंद देखिएगा जरा। ये धरती ये मुलाजा फरमाएगा, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये सब धर्मों का है गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आखिर में एक गीत जिसके लिए आप सबका हुक्म है वो पेश कर रहा हूँ। देखिए, गंगा को अलामत बनाकर मैंने एक गीत कहा है। गंगा जब मैं छोटा सा था, जब से कि इस लफ्ज़ मेरे कानों में आ रहा है, आज तक आता है कि गंगा सफाई अभियान। एक बार हम लोग शबीना दीप, राहत भाई, अंजुम भाई, बिस्मिल्लाह खां के साथ गंगा घाट पे गए, तो उन्होंने भी ये इसी बात का एहसास दिलाया कि गंगा साफ़ ही नहीं होती। मैंने देखा कि एक किनारे पे हमारे हिंदू भाई गंगा सफाई अभियान में लगे हुए हैं। मैंने सोचा अगर दूसरे किनारे पर हमारे मुसलमान भाई भी जाके लग जाएं तो गंगा बिल्कुल साफ़ हो सकती है। गंगा तो हमारी अपनी है, गंगा तो ताजमहल से खूबसूरत मुझे नज़र आती है। गंगा की पहचान पूरी दुनिया में है। तो मैं वो गीत पेश करके अब ज़्यादा चाहूँगा, समाप्त नहीं है। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है। ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी,
मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद देखिएगा। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद है। देखिए, जब तक हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारी पहचान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में है। हिंदुस्तान की सरहद के उस पार एक कदम रखते हैं तो हमारी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। गीत का ये बंद समाप्त करेगा। कश्मीर वाले हो, दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले, या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बहुत बहुत